Hello बच्चों, let us solve this question. The question says which of the following is the ground state electronic configuration of carbon जिसका atomic number given है 6. कार्बन में हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन है जो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. हमें बताना है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं सही है. इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे दो की कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे. फर्स्ट वन इज आउबाउस प्रिंसिपल and the second one is Hund's rule of maximum multiplicity. अबाउस प्रिंसिपल क्या होता है इसको हम पहले देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये हमें बताता है कि जो लोएस्ट अवेलेबल सबशेल्स होते हैं, लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी वाले सबशेल्स, वो पहले फिल होंगे, बाद में हायर एनर्जी के सबशेल्स फिल होंगे. तो यहाँ पे अबाउस प्रिंसिपल में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स fill subshells of lower energy first. Electrons are filled in subshells of low energy first. उसके बाद हाई एनर्जी में फिल होते हैं. हुन्स रूल क्या बोलता है हमारा? हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्बिटल जो कि सबशेल में प्रेजेंट है उसमें पहले सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं, बाद में पेयरिंग करवाते हैं. दैट मीन्स यहाँ हम लोग बोलेंगे ईच ऑर्बिटल इन अ सबशेल, ईच ऑर्बिटल in a subshell is singly occupied with electrons with the same spin. वो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सेम स्पिन बिफोर बीइंग पेयर्ड. ठीक है, ये हो गया. अब हम कार्बन पे वापस आते हैं जो हमारा क्वेश्चन था. कार्बन में हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? इट इज 6. तो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स कौन कौन से फिल इसमें दिखा रहे हैं? 1s 2s और 2p फिल होने वाली है. ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एनर्जीज की अगर हम बात करें, अगर हम एनर्जीज कंपेयर करें आवर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, फिर होती है 2s की, और फिर उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2p की. 2p में बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं 2p सबशेल में, उन सब की एनर्जी सेम होने वाली है. तो यहाँ पे ये तो बात हो गई एनर्जीज की. अब हम अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो इफ वी कंसिडर दिस टू बी द 1s सबशेल, देन दिस इज गोइंग टू बी द 2s सबशेल, और फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2p सबशेल. 2p. ठीक है, ये हो जाएगा 2px 2py एंड 2pz. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं. तो क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है, तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली आ जाएगा. ये तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास. फिर 2s की एनर्जी ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया. अब इससे ज्यादा 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा है, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले 2s में पेयरिंग करवाएंगे. तो यहाँ पे भी दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया. अब हमारे पास बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब 2p सबशेल में दोनों ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं तीनों 2px y और z, इन तीनों में एनर्जी सेम है, तो एनर्जी का तो कोई डिफरेंस नहीं है. यानी कि हम अब अप्लाई करेंगे हुन्स रूल. तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, फिर सेम स्पिन वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिटल में गया, और अब और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम आगे नहीं प्रोसीड करेंगे इसमें, वरना एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जाता, फिर पेयरिंग करवाते हैं हम इसमें. तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन के लिए. तो हम क्या लिख सकते हैं? तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया?
तो द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2, then it is 2px1 2py1. ये हो जाएगा हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होने वाला है। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।